सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सत्र 2026-27 के लिए अकादमिक कार्य योजना हुई जारी। इसके अंतर्गत प्रखर 3.0 भी रहेगा शामिल। साथ ही जाने विभिन्न आकलन की तिथियां। ओआरएफ होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय का। 15 अगस्त से होंगे ये सभी कार्यक्रम शुरू। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नया जो शैक्षिक सत्र है 26-27 वो शुरू हो चुका है। नया शैक्षिक सत्र इस वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। 1 अप्रैल से शुरू करने के साथ ही इसकी जो शिविरा है वो भी जारी कर दी गई है। शिविरा के साथ साथ अब एकेडमिक कार्य योजना जारी की गई है। ये एकेडमिक कार्य योजना क्या है और इसके ऊपर जो बातें बताई गई है उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि हिंदी और अंग्रेजी का जो ओआरएफ लेना है वो आपको कब लेना है, विभिन्न तरह के आकलन की तिथियां आपकी है वो कब से कब तक है, कौन कौन सा आकलन लेना है, कक्षा 1 से 8 तक की जो कार्य योजना है वो क्या रहेगी। इसके साथ साथ ही इसमें प्रखर राजस्थान 3.0 भी शामिल किया गया है। तो ये कब से शुरू होने वाला है, कक्षावार विद्यार्थियों में जो दक्षताएं होनी चाहिए वो कौन सी कक्षा में क्या दक्षता होनी चाहिए, पूरी एकेडमिक कार्य योजना जारी की गई है। इसके साथ ही कक्षा अध्यापक के रूप में और संस्था प्रधान के रूप में हमारे क्या क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निपुण मेले की। तो इस वर्ष जो निपुण मेला आयोजित किया जाएगा वो निपुण मेला प्रत्येक पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर पर 16 जनवरी 2027 मेगा पीटीएम के साथ आयोजित किया जाएगा। एक नवाचारी गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना है। यानी इसमें एक और बात बताएं तो इसमें प्रखर 3.0 में रचनात्मक कार्यों और पठन गतिविधियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। निपुण मेला एफएलएन आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटर, शिक्षकों के समन्वय से गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएगी, जहां बच्चों के स्तर अनुसार खेल गतिविधि आयोजित की जाएगी। और जो आयोजित गतिविधियां हैं उसके साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों, स्थानीय कहानियों और बाल गीतों को भी शामिल किया जाएगा। बात करें पीटीएम की तो इसकी बार जो पीटीएम का आयोजन है वो 3 तरह से रखा गया है। 3 मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी। शिक्षक अभिभावक बैठक जो प्रथम बैठक है वो 16 मई 2026 शनिवार को जो हो गई है। द्वितीय है वो 21 नवंबर 2026 को शनिवार को रहेगी। इसी तरह तृतीय है वो 16 जनवरी 2027 शनिवार को आयोजित की जाएगी। और इस मेगा पीटीएम के दौरान प्रार्थना सभा में अभिभावकों की भागीदारी, विद्यार्थियों द्वारा पठन गतिविधियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर चर्चा, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय गतिविधियां, पठन कालांश की गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति, आकलन के परिणामों पर चर्चा, घर पर सीखने के सहयोग और आगामी बैठक की योजना तैयार करना आदि कार्य इसमें शामिल रहते हैं। बात करें प्रखर 3.0 के बारे में तो इस बार शैक्षिक सत्र के अंतर्गत एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम रखा गया है जिसका नाम रीडिंग प्रखर 3.0 है। यानी रीडिंग प्रमोशन कैंपेन प्रखर 3.0 शैक्षिक वर्ष 2026-27 के लिए एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम रहेगा जो 15 अगस्त से 30 नवंबर तक चलने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला रहेगी। यानी ये प्रखर 3.0 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के तीसरे चरण के रूप में यह पहल विद्यालय और समुदाय स्तर पर पूरे वर्ष पठन संस्कृति को विकसित करना, उसे बनाए रखने पर केंद्रित है। साथ ही इसमें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और धारा पर पढ़ने के साथ पढ़कर समझना आदि शामिल है। ये आप सभी जानते हैं। प्रखर राजस्थान के 2 कैंपेन आपने चलाए हैं, अब ये तीसरा कैंपेन है और सामुदायिक सहभागिता तथा शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर भी केंद्रित है। और इसके संबंध में जो विस्तृत गाइडलाइन है वो भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस साल क्लस्टर कार्यशाला की बात करें तो 2 क्लस्टर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी। ये 2 क्लस्टर कार्यशालाएं कब कब होगी तो पहली जो है वो अगस्त माह में और दूसरी कार्यशाला दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी। और इन क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षक है वो एफएलएन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्य योजना को समझने में उनको मदद मिलेगी। साथ ही आपस में अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ क्षमता संवर्धन कर सहयोग कर सकेंगे, अपने अनुभव को साझा कर सकेंगे। इसी तरह बात करते हैं जो विभिन्न तिथियां, आकलन की तिथियां हैं उनके बारे में। तो प्रथम परख है वो शिविरा के अनुसार मई में आयोजित किया गया। यानी प्रथम परख है वो शिविरा पंचांग जो जारी किया गया उसके अनुसार मई में आयोजित किया गया। ओआरएफ आकलन अंग्रेजी का जो बेसलाइन है वो भी मई में आयोजित कर लिया गया है। ओआरएफ का जो हिंदी का आकलन है वो 10 से 12 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। अब ये भी जो बात कर रहे हैं वो कक्षा 6 से 8 के लिए बात कर रहे हैं। विभिन्न परख की तिथियां घोषित हो गई है। अंग्रेजी और हिंदी की ओआरएफ की तिथियां घोषित हो गई है। इसी तरह जो द्वितीय परख उनका लिया जाएगा वो शिविरा पंचांग के अनुसार 17 से 19 अगस्त 2026 को लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा एआई आधारित दक्षता आकलन प्रथम वो 15 से 29 अक्टूबर को लिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो बात बताई है कि कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी हेतु 20 अंक का एआई आधारित दक्षता आधारित आंकलन है और 50 अंक की परीक्षा होगी। और अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त जो शेष विषय है उसमें पूरे 70 अंक की परीक्षा ली जाएगी। शेष कक्षाओं विषय में पूर्व जो अंक विभाजन निर्धारित है वही रहेगा। इसी तरह जो तृतीय परख रहेगा वो 17 से 19 दिसंबर के बीच रहेगा। ओआरएफ अंग्रेजी की जो एंड लाइन है वो 7 से 10 दिसंबर 2026 रहेगी। ओआरएफ की हिंदी की एंड लाइन है 14 से 17 दिसंबर
2026 रहेगी, अर्थात एक ही महीने में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का आंकलन लिया जाएगा। और वार्षिक परीक्षा एवं एआई आधारित दक्षता आंकलन 2 शिविर पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च 2027 में किया जाएगा। कक्षा 6 व 7 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी हेतु 20 अंक का एआई आधारित दक्षता आंकलन रहेगा, 50 अंक की परीक्षा रहेगी। और इसी तरह 6-7 के लिए अंग्रेजी, गणित और हिंदी के अतिरिक्त जो विषय है उसमें 100 अंक की परीक्षा होगी वार्षिक। शेष कक्षाओं विषयों में पूर्वत अंक विभाजन रहेगा। 8वीं कक्षा है वो बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी आंकलन की, जिसमें कक्षा 1 व 2 और 3, 5 शामिल है। 1 व 2 के विभिन्न आंकलन है वो शिविर पंचांग के अनुसार रहेंगे। 3 से 5 की जब बात करें तो ओआरएफ का जो अंग्रेजी का बेसलाइन है वो मई 2026 में आयोजित किया गया है। हिंदी का जो आंकलन है, बेसलाइन आंकलन है, ओआरएफ 10 से 12 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। हिंदी का आंकलन होगा 10 से 12 में। आधार रेखा आंकलन बेसलाइन गत सत्रों की दक्षता पर आधारित है, वो जुलाई माह में आपको लेना है। योगात्मक आंकलन 1 और एसए 1 सीसी के विभिन्न टूल बिंदु 11 के अनुसार आपको शिविर पंचांग के अनुसार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। 45% पाठ्यक्रम इसके अंतर्गत शामिल रहेगा आंकलन 1 के अंतर्गत, जिसमें एसए 1 भी रहेगा। और एआई आधारित दक्षता आधारित जो आंकलन है अंग्रेजी, गणित और हिंदी विषयों के लिए, उसमें शिविर पंचांग के अनुसार 15 से 29 अक्टूबर तक रहेगा। इसी तरह योगात्मक आंकलन 2 जिसे हम ऐसे 2 भी बोलते हैं, पहले बताया योगात्मक आंकलन फर्स्ट यानी ऐसे 1, ऐसे 1 आपको अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में लेना है। ऐसे 2 आपको शिविर पंचांग के अनुसार नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 35% पाठ्यक्रम शामिल रहेगा। और अंग्रेजी का जो एंडलाइन आंकलन है वो 7 से 10 दिसंबर 2026 को रहेगा। हिंदी का जो एंडलाइन आंकलन है 14 से 17 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसी तरह जब ऐसे थर्ड की बात आती है, अंतिम ऐसे थर्ड आता है और ऐसा एआई आधारित दक्षता आंकलन 2 जिसमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषयों के लिए है, वो शिविर पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च 2027 को आयोजित किया जाएगा। और 20% पाठ्यक्रम कक्षा 3 और 4 के लिए रहेगा, 5 के लिए बोर्ड परीक्षा रहेगी। बात करें इसी के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षण व्यवस्था है, उसमें कक्षा 1 व 2 के लिए जो है सत्र के आरंभ में आपको कक्षा 1 के जो विद्यार्थी है उनके लिए 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस विद्या प्रवेश कार्य पुस्तिका पर आधारित कार्य करवाया जाएगा। और कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के साथ पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन पर आधारित पाठ्य योजना के अनुसार तैयार किए जाएंगे। और एफएलएन शिक्षण हेतु एक शिक्षक ऐप भी है, उसका भी उपयोग आपको लेना है। जो भी विद्यालय में नव प्रवेश हो विद्यालय में, तो आपको प्रवेश में प्रारंभिक दिवसों में सीखने को रुचिकर बनाने तो स्थानीय भाषा, मातृभाषा में ही उसके साथ संवाद करना है। और इसी तरह सीबीए के जो परिणाम है उसके आधार पर कक्षा शिक्षण हेतु 3 से 5 के विद्यार्थियों को समूह अ बुनियादी स्तर, समूह ब बुनियादी स्तर से ऊपर के वर्गीकरण में शिक्षकों को शिक्षक ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। और कक्षा 3 के विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण कक्षा 2 के योगात्मक आंकलन से 3 की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। कालांश की और पुनरावृत्ति कालांश की बात बताएं तो कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रतिदिन 7वें कालांश का उपयोग पठन कालांश के रूप में, रीडिंग पीरियड के रूप में आपको करना है। गणित, हिंदी और अंग्रेजी के लिए 1-1 कालांश प्रति सप्ताह का उपयोग पुनरावृत्ति हेतु भी करना है। अगर आप शिक्षक है तो शिक्षक के रूप में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बालक बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार रेखा पदस्थापन मूल्यांकन है वो दर्ज करना है। आपको एक अध्यापक योजना डायरी मिली है तो उसमें पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के आधार पर शिक्षण योजना आपको बनानी है। एफएलएन पर आधारित लक्ष्यों को जैसे मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग, पठन लेखन को संख्या ज्ञान कौशलों पर निरंतर अभ्यास करवाना है। तो शिक्षक के रूप में कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं जिनमें आप सभी को निपुण होना है। और शिक्षक ऐप का उपयोग है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। पीटीए में विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करें। दक्षता आधारित आंकलन की ओआरएस को निर्धारित समय में ऐप पर अपलोड भी करें। साथ ही अगर आप संस्था प्रधान हैं तो प्रवेश के साथ ही शाला दर्पण पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5, 7 और 9 को पूर्ण करें। समय समय पर वांछित है वो अपडेट करें। सत्रारंभ में ही शाला दर्पण पर कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक मैपिंग है वो आपको पूर्ण कर लेनी चाहिए। समस्त विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण कर लेना चाहिए। अध्यापक की शिक्षक योजना डायरी का अवलोकन करना चाहिए, फीडबैक प्रदान करना चाहिए। पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करना चाहिए। एसएमसी की बैठकों में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति को साझा करना चाहिए। इस तरह से कुछ है वो निर्धारित किए गए हैं। संस्था प्रधान के दायित्व किए गए हैं तो कुछ शिक्षक के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं, तो कुछ पीओ के भी दायित्व निर्धारित किए गए। साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जो अकादमिक योजना जारी की गई है तो उसमें निपुण के कुछ लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। तो कक्षा 1 में आयु 6 और 7 में क्या क्या मौखिक भाषा में होना चाहिए, कक्षा 2 में क्या होना चाहिए, पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान में वो कहाँ तक पहुँचने चाहिए, तो कुछ निर्धारित, तो इस तरह से जो निर्धारित लक्ष्य किए गए हैं उसके अनुसार पूरी गाइडलाइन तो आपको यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मुख्य मुख्य पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए, ये आपको एकेडमिक योजना की जो पीडीएफ है
वो व्हाट्सएप माध्यम से मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।